पता है क्या कर रहे हैं? कान में ना मैल जम गई थी। ध्यान से सुनना, प्रभु आपसे बात करेगा। बेटा आप बैठो। थैंक यू। अब मैं विश्वास करता हूं प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा। कान के अंदर है ना मैल जम गया था मेरी बेटी के, तो उसको मैं निकाल रहा था। इसी प्रकार से ना आज आपके और मेरे कान, ये वचन हम सभी के लिए। कई बार है ना चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढाकी, मतवालेपन की, विरोध की, ईर्ष्या की, नामाफी की बातें और कड़वाहट की बातें सुन सुन के ना वो एक मैल के समान है ना आज हमारे कानों को ऐसा बंद कर देते हैं कि हम जीवित परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन पाते। दाऊद ने कहा है, हे परमेश्वर तू प्रति भौर मेरा कान खोलता है। समझ पा रहे हो? खुदावन का आत्मा आज हमसे इस चीज को लेकर करेक्शन में मुझसे भी कहना चाहता है, ये आपसे भी समझाना चाहता है। वचन हम सभी से बात करता है कि मेरे बच्चे, लिखा है पवित्र तम्बू में कौन बसेगा जो किसी की बुराई सुनता भी नहीं, अपने पड़ोसी की निंदा करता भी नहीं। सोच कर देखो कितनी पवित्रता की डिमांड कर रहा है परमेश्वर। जैसा तू मन में सोचे वैसा तू है। अब मन में जो विचार आते हैं ज्यादातर कई बार सुनने से आते हैं। किसी से मैंने फोन पर सुन लिया, भले ही उसके चेहरे नहीं देखा, अब जो सुन लिया मैंने, गंद सुन लिया, कड़वाहट सुन ली, विरोध सुन लिया, हंसी ठट्ठा निकम्मी व्यर्थ की बातें सुन ली, किसी की चुगली निंदा सुन ली, तो वो चीज मेरे कान को ना परमेश्वर की वाणी सुनने के लिए बहरा कर देती है। तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज से अपने आप को बुराई से बचाओ। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात के लिए प्रार्थना की है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। दिन भर की रोटी आप हमें दे, जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते उस प्रकार आप ही हमारे अपराधों को क्षमा करें। ध्यान से सुनना आगे के वर्ड, हमें किसी परीक्षा में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। जीवितों का खुदा खुद इस बात की प्रार्थना कर रहा है कि हमें बुराई से बचाएं। यीशु खुद इस बात की शिक्षा दे रहा है, हमें बुराई से, किसी प्रकार की बुराई, चाहे देखने से, चाहे सुनने से, चाहे बोलने से, बुराई से बचाएं और किसी परीक्षा में ना पड़ने दें। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे पास समय है, वचन से अपने आप को जांचें, करेक्ट करें। वो परमेश्वर के वचन, उसके प्रेम, उसके फलों से अपने आप को लदा लें और भर लें, ताकि जब कभी भी परमेश्वर कैसी भी कंडीशन में हम थे, आंसू, दुख, तकलीफ, कमी घटी, बीमारी, परेशानी, सताव, अटैक्स, कैसे भी सिचुएशन में थे, कुछ सुनाई दे या ना दे, लेकिन खुदा की वाणी जरूर सुनाई देगी। और वो उस समय जब वाणी सुनाई देगी उस समय आपका छुटकारा होगा। याद करना, जब राजा हिजकिय्याह, उसको एक बीमारी थी, वो मरने पर था और परमेश्वर की वाणी उस तक पहुंची थी। समझ पा रहे हो? परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को यूज कर सकता है आपके लिए, अगर आप सुनने के लिए तैयार है। किसी व्यक्ति को भी यूज कर सकता है, वो डायरेक्टली आपसे भी बात कर सकता है, कि लिखे हुए के द्वारा ही बात कर सकता है, वो रेमा वर्ड के द्वारा बात कर सकता है। हालेलुया। बस आपको अपने कान खोले रखना। लिखा है, यदि तू परमेश्वर के वचन को सुने तो अपने मन को कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे छुटकारे का दिन है। इसका मतलब जब खुदा कुछ बोलता है तो आपके छुटकारे के लिए बोलता है। आपको याद है शमूएल के कान खुदावन की महिमा के लिए खुले हुए थे और खुदा ने शमूएल से बात की थी। क्या परमेश्वर किसी प्रकार का विरोध करता है आपसे, मुझसे? नहीं। क्या वो किसी प्रकार से आपके और मेरे बीच में तुलना करता है? नहीं। वो सबसे एक समान प्रेम करता है। छोटा, ज्यादा, कम, बड़ा कुछ नहीं समझता, वो सभी से एक समान प्रेम करता है। उसने सभी के लिए जान दी, तो वो सभी से बात करना चाहता है। लेकिन मेन चीज ये है, क्या टुडे डू वी हैव टाइम टू लिसन हिम? एवरी टाइम, किसी भी समय वो हमसे बात कर सकता है, हर समय हम उसको सुन सकते हैं। सोचकर देखो, मूसा पहाड़ी पर गया, यहोवा ने बात की। अब्राहम से यहोवा ने बात की, यहोशू से बात की, यीशु से परमेश्वर बात करता था। यीशु कहता था, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं, जो मैं पिता से सुनता हूं, मैं स्वयं उससे मैं वो करता हूं। सोच कर देखो, अगर हम चाहते हैं सॉल्यूशंस, अगर हम चाहते हैं भरपूरी, परिपूर्णता, डिलीवरेंस, हीलिंग और मिरेकल्स, उससे मैं रीमा वर्ड चाहिए। उसके लिए हमें उसके साथ बैठना पड़ेगा और ऐसे बुराई की बातों से हमें दूर होना पड़ेगा। आप मनुष्य को खुश करने के काम मत करना। चाहे सोच लग रहा है कि यार ये कुछ बुरा ना मान जाए, मैं मना कर दूंगा यार थोड़ी बहुत चुगली निंदा के लिए, मैं ये ना सोचे कि अपने आप को ज्यादा धर्मी समझ रहा है। कोई चाहे कुछ भी सोचे, आपको वचन को पूरा करना है। आपके लिए कोई भी फेवर वाला व्यक्ति नहीं, इस बात को याद रखना। खुदा आपके फेवर में है तो सब है, खुदा नहीं तो कुछ भी नहीं। आज मनुष्य को खुश करे तो पौलुस ने कहा, यदि हम मनुष्य को प्रसन्न करते तो परमेश्वर का राज ना होता। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सो मच। इसीलिए आपका छुटकारा परमेश्वर की वाणी में है। वो वाणी हमारे कान के उस मैल को, मतलब वो वाणी हमारे कान के अंदर तक नहीं पहुंच पाती, जिस प्रकार से यरीहो की दीवार थी। आज हमारे कान का मैल एक दीवार के समान था।
समझ पा रहे हो? आज समुद्र को जिस तरीके से वचन की लाठी से दो भाग किया गया था, आज डिसीजन लो वचन के द्वारा परमेश्वर की दया से। कमिटमेंट मत करो, कोशिश करो, शुरुआत करो, बुराई को छोड़ने का प्रयास करो, प्रार्थना करो, उपवास में आओ बुराई को छोड़ने के लिए। परमेश्वर आपको जय दिलाएगा। और भूखे और प्यासे हो। दाऊद भोर को परमेश्वर की उपस्थिति में चाहता था कि परमेश्वर तू मेरे कान को खोल के ताकि मैं तेरी वाणी को सुन सकूं। गॉड ब्लेस यू सो मच। द लॉर्ड इज वेटिंग फॉर यू। द लॉर्ड इज अंडर द रूम, ही इज वेटिंग फॉर यू। कैन यू कम इन? क्या आप अंदर आ सकते हो? अगर आप अंदर आओगे तो आप उसकी वाणी सुनोगे। उसकी वाणी में छुटकारा, चंगाई, निजात और आजादी होगी। हर प्रकार का वो सॉल्यूशन होगा जो कोई नहीं दे सकता। जो द्वार खुद आपके लिए खोलेगा वो कोई नहीं खोल सकता। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आप सभी को आशीष दे। अगर आपने आशीष पाई है, इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे शेयर कर सकते हैं। आशीष पाके आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा आपको जैसा अगुवाई करेगा सर। एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं, यदि प्रभु आप लोगों को अगवाही करता है तो आप इस मिनिस्ट्री में अपने बीजों को बो सकते हैं खुशी, आनंद और हर्ष के साथ, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। अगर आप बोना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे बारकोड्स के द्वारा आप स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। अगर आपको हमारी अकाउंट डिटेल्स भी चाहिए तो अकाउंट डिटेल के लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से आप हमारे अकाउंट डिटेल्स के द्वारा अपने बीजों को बो सकते हैं। और आप लोग अपने अपने 10वें हिस्से अपने अपने चर्चेज में दीजिए। जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ पर ईमानदार वफादार रहें। यदि आप नहीं भी बो पाए इस मिनिस्ट्री में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग दुआ करोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। खुदा आपकी सोचों पर भी बहुत आशीष दे, आपकी प्रार्थनाओं के बीजों पर, आपके धन के बीजों पर परमेश्वर बहुत ऐसे बरकत दे, रुकी हुई ब्लेसिंग को ले, किसी बली वस्तु की कभी आपको कोई घटी ना हो, हमेशा भला चंगा रखे और अच्छी सेहत दे। और यदि आपको प्रभु अगुवाई करते तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आशीष पाए, आशीष का कारण बने। खुदा सभी को संभाल के रखे। गॉड ब्लेस यू सो मच। खुदा सभी को आशीष दे।